गुड मॉर्निंग क्लास। लास्ट लेक्चर में हमने हमारा 5th चैप्टर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन स्टार्ट किया था। कल के लेक्चर में हमने हमारी एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, जिसमें हमने एक बार हम चैप्टर का रिव्यू देखते हैं हमने कल क्या किया है। उस क्वेश्चन के अंदर हमने एपी बनानी सीखी थी। एपी आप कैसे बना सकते हो, और फिर आप उसके अंदर जब वो एपी आपने बनानी सीख ली है, उसके अंदर आपने चेकआउट भी करना है, चेक भी करना है कि ये एपी होगी कि नहीं होगी। तो चेक कैसे करोगे? डी जो आपका कॉमन डिफरेंस है, A2 माइनस A1, A3 माइनस A2 एंड A4 माइनस A3 फॉर A1 A2 A3 A4 टर्म्स। इन टर्म्स के लिए जो एपी आपकी तैयार रहेगी, इनके सारे के सारे कॉमन डिफरेंस अगर आपके सेम आ रहे हैं तो क्या बता दोगे, वहां से आपकी एपी बन रही है। अदरवाइज जो आपने कल फॉर्मेट बनाए हैं, जो टर्म्स निकाली हैं, उनकी एपी नहीं बनेगी। लास्ट एग्जांपल जो हमने छोड़ा था क्या था, उसके अंदर कंपाउंड इंटरेस्ट जो आपका इस प्रिंसिपल के साथ हर ईयर बढ़ता जा रहा है। फर्स्ट के लिए क्या रहेगा, ये रहेगा फर्स्ट ईयर के लिए। उसके बाद 1 + 8/100 रेज़ टू पावर 2। सेकेंड ईयर के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू ये रहेगी। सिमिलरली किसकी निकालोगे? थर्ड की। तो ये आपने एक एपी की फॉर्म बना ली यहाँ से अलग अलग। दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म। अब हम इसको चेक करेंगे ये एपी की फॉर्म में है कि नहीं है सारी की सारी टर्म। आपने सिर्फ टर्म्स अभी तक निकाली है, तो कैसे चेक करोगे? डी विच इज कॉमन डिफरेंस A2 माइनस A1, दैट इज फर्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म फर्स्ट टर्म। सो इन दोनों को क्या करोगे आप? माइनस करेंगे। 108 बाय माइनस 10,000, 108/100। यहाँ से क्या कॉमन आउट रहेगा? 108/100। अंदर क्या रहेगा आपके पास? 108 माइनस 100/100। तो ये सोल्व करने के बाद फर्स्ट डी आ गया। सिमिलरली क्या निकालोगे? सेकंड डी निकालोगे। सेकंड डी क्या रहेगा? A3 माइनस A2, यानी कि थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस कर दोगे। क्या रहेगा? 10,000 1 + 8/100 रेज़ टू पावर 3 माइनस 10,000 1 + 8/100 रेज़ टू पावर 2। अब फिर इनमें से माइनस करोगे, क्या मिलेगा? 10,000 108/100 रेज़ टू पावर 2 बाहर निकल कॉमन आ जाएगा। 100/100 माइनस 1। तो यहाँ से देखिए क्या ये कॉमन डिफरेंस आपका सेम आ रहा है? 10,000 इसके पास भी है, इसके पास भी है, ये टर्म यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, लेकिन ये जो पावर है यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, सेम नहीं है। D1 इज नॉट इक्वल टू D2, D1 इज नॉट इक्वल टू D2। सो क्या कह दोगे? जो टर्म्स आपने निकाली हैं, जो वर्ड प्रॉब्लम आपने सोल्व करी थी, वो क्या हो जाएगी? एपी नहीं बनेगी। ओके स्टूडेंट, तो ऐसे आप चेक कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या दे रखा है। राइट द फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज। आपको बताया गया था आप फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करोगे? ए से, और कॉमन डिफरेंस को किससे डिनोट करेंगे? डी से। हमें क्या निकालनी है? एक एपी की पहली 4 टर्म्स हमने फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से देखिए ए क्या दे रखा है? 10, यानी कि फर्स्ट टर्म आपकी दे रखी है। डी क्या दे रखा है? कॉमन डिफरेंस, यानी कि दोनों के बीच में जो डिफरेंस रहेगा वो क्या दे रखा है आपको? 10। तो एपी कैसे बनाओगे? टर्म निकालने के लिए आपके पास बच्चों डायरेक्ट फॉर्मूला रहेगा, उनकी हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं? टर्म निकालेंगे। आपके पास सिर्फ क्या दे दिया? A इज इक्वल टू 10 एंड B इज इक्वल टू 10। तो AN आपका जो फॉर्मूला रहेगा, AN का मतलब है, यहाँ पे मैंने बताया था जो नीचे आप लिख रहे हो इसका मतलब क्या है? आप टर्म का नंबर लिख रहे हो, इसका मतलब ये कौन सी टर्म हो जाएगी? nth टर्म। nth टर्म कैसे फाइंड आउट करोगे? A + n-1 इंटू D। ये फॉर्मूला रहेगा एपी की nth टर्म निकालने का। nth का मतलब है, फॉर एग्जाम्पल आपको इसी क्वेश्चन के अंदर देखो 4 टर्म निकालनी है, यानी कि ए फर्स्ट टर्म दे रखी है सिर्फ आपको। फर्स्ट की हेल्प से आपने सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जितनी भी बोल रखी है एपी के अंदर वो सारी टर्म आपने निकालनी है। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पे क्या पुट करते जाओगे? एन की वैल्यू पुट करते जाओगे। फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है 10, सेकंड टर्म निकालनी है, यानी कि n इज इक्वल टू 2 निकालना है। तो यहाँ से क्या बनेगा? A + 2 - 1 इंटू डी। क्या देगा यहाँ से? A + 2 - 1 क्या देगा? 1, 1 इंटू डी, डी। A + D क्या हो जाएगी? एपी की सेकंड टर्म रहेगी, और ये जनरल एपी है।
ए प्लस डी अगर आपके पास डिफाइंड है तो आप डायरेक्ट ये जनरल एपी बना सकते हो। दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकंड टर्म। ए क्या दे रखा है 10 और डी क्या दे रखा है 10, तो क्या हो जाएगी सेकंड टर्म एपी की क्या रहेगी 20। इसी तरह क्या निकालोगे थर्ड टर्म, थर्ड टर्म के लिए फॉर्मूला क्या रहेगा ए प्लस एन की जगह क्या सब्सटीट्यूट कर दोगे 3 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से क्या रहेगा ए कितना दे रखा है 10, 3 माइनस 1 क्या देगा 2d। इसको क्या लिखेंगे ए प्लस 2d। ये स्टैंडर्ड एपी रहेगी आपकी। दिस इज ए प्लस डी, दिस इज ए प्लस 2d। तो ए प्लस डी, ए प्लस 2d आपकी क्या बनती जा रही है, ये स्टैंडर्ड एपी रहेगी ए प्लस डी, जो फॉर्मूले से फॉर्मेट हुई है। नेक्स्ट देखिए 10 इन प्लस 2 इंटू 10 क्या आ जाएगी यहाँ से 20 प्लस 10 क्या रहेगी 30। ये क्या बन जाएगी आपकी एपी की थर्ड टर्म। एपी की फोर्थ टर्म कैसे निकालोगे ए प्लस, यहाँ पे A4 का मतलब क्या हो जाएगा फोर्थ टर्म डिफाइंड कर रहे हो, और एन की वैल्यू यहाँ पे कितनी पुट करनी पड़ेगी आपको 4। सो ए कितना है बच्चों यहाँ पे 10, 4 माइनस 3 क्या देगा 4 माइनस 1 क्या देगा आपको 3। तो ये क्या बन जाएगा ए प्लस 3d। तो यहाँ से नेक्स्ट टर्म क्या बनेगी आपकी ए प्लस 3d। ये क्या बना देगा यहाँ पे 10 प्लस 30 इज इक्वल टू 40। इसका मतलब जो 10, 20, 30, 40 ये क्या बन जाएगी आपकी एपी तैयार हो जाएगी यहाँ से। दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म एंड दिस इज फोर्थ टर्म। सो एपी क्या बनेगी 10, 20, 30 एंड 40। आपको 4 टर्म ही बोला गया था इस एपी के लिए फाइंड आउट करने के लिए। आपकी चारों टर्म आप ऐसे निकाल सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट के अंदर क्या कर रखा है ए और डी चेंज कर रखे हैं। ए कितना है -2, डी कितना है 0 से इसी फॉर्मूले के अंदर क्या सब्स्टिट्यूट कर दोगे ए को -2 पुट करो, डी को 0 पुट करो, एन को वेरी करवाते जाओगे। A1 आपको दे रखा है, A1 का मतलब फर्स्ट टर्म आपको दे रखी है, तो एन कहाँ से सब्स्टिट्यूट करना स्टार्ट करेंगे आप 2 से। और ये आपकी क्या रहेगी जनरल एपी रहेगी। इस हेल्प से आप कोई भी, अगर आपको ए और डी डिफाइंड है डायरेक्ट, ये इस एपी से आप कोई भी एपी बना सकते हो। जैसे ये हमने फॉर्मूले के बेस पे बनाई है, यहाँ से डायरेक्ट ए क्या पुट करोगे 10, यहाँ पे ए प्लस डी क्या पुट करोगे 10 प्लस 10 20, यहाँ पे ए प्लस 2d 10 प्लस 2 इंटू 10, वापिस से यही बन रही है आपकी। सो ये किस में काउंट हो जाएगी आपकी जनरल एपी में होगी। आपको कोई एपी की टर्म डिफाइंड कर दी जाए विदाउट न्यूमेरिकल वैल्यू के, तो आप इनका यूज करके सॉर्ट आउट कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए क्या है A4D-3। सिमिलरली आप इसको करेंगे, यहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करोगे A4D-3। यहाँ से देखिए ए आपको क्या दे रखा है -1.25, डी आपको दे रखा है -0.25। फॉर्मूला क्या रहेगा an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपको फर्स्ट टर्म दे रखी है, यानी कि A1 दे रखी है, आपने कहाँ से स्टार्ट करना है A2 से। एन की जगह क्या पुट करोगे 2 पुट करेंगे। सो क्या बन जाएगा A2 क्या मिलेगा आपको A प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस डी। ए क्या है -1.5, डी क्या है -0.25। अब आप इसको सिंपलीफाई कर सकते हो, क्या आ जाएगा -1.5। ये क्या रहेगी ये एपी की सेकेंड टर्म रहेगी। इसी तरह क्या निकाल सकते हो आप थर्ड टर्म निकालोगे। थर्ड टर्म के अंदर क्या चेंज होगा, सिर्फ फॉर्मूले में एन की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर देंगे 3 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एन की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे 3, तो क्या बनेगा बच्चों ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी गिव्स ए प्लस 2d। ए क्या है -1.25, डी क्या है -0.25। इसको ऑपरेट कर दो -1.25 प्लस -0.50। यहाँ से क्या रहेगा -1 प्लस माइनस क्या देगा माइनस। ये चीजें आपने ध्यान रखनी है, ये ही चीजें आपकी क्या है पेपर में टेस्ट में मार्क्स कट करवा सकती हैं जो आप कैलकुलेशन में मिस्टेक करते हो। नेक्स्ट कौन सी टर्म, हमें 4 टर्म निकालनी है ना। A4 का मतलब क्या रहेगा एन की जगह फॉर्मूले में क्या पुट कर दोगे 4। सो यू गेट A प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी। यहाँ से क्या मिल जाएगा बच्चों A प्लस 3d। ए क्या गिवन है -1.25, डी क्या गिवन है
-0.25 क्या मिल जाएगा यहाँ से, -1.25 -0.75, तो यहाँ से क्या रहेगा आपके पास -1.2.00, ये क्या आ जाएगी, फोर्थ टर्म आ जाएगी। ओके स्टूडेंट, तो आप इस तरह से एपी जनरेट कर सकते हो खुद से। इसी तरह नेक्स्ट है आपका डी, आपको क्या दे रखा है नेक्स्ट में, a-1 d1/2, ये आप सेल्फ ट्राई करेंगे, a-1 d1/2, तो यहाँ से सेम प्रोसीजर रहेगा, ए एन फॉर्मूले के अंदर फिर से क्या पुट कर दोगे, n की वैल्यू और a की वैल्यू और d की वैल्यू। पूरे चैप्टर में आपका ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, ये फॉर्मूला आपका किसके लिए यूज होगा, nth टर्म के लिए। ओके अगर आपको nth टर्म कौन से भी नंबर की टर्म, फॉर एग्जांपल आपको किसी एपी की 50th टर्म के बारे में बात कर रहा है, तो यहाँ पे इसका मतलब वो क्या कहना चाह रहा है, A50 का जिक्र कर रहा है। ओके तो आपने ये चीजें ध्यान रखनी है, इस चीज का आप कहाँ पे यूज कर सकते हैं। सो वी विल फाइंड सेकेंड टर्म a+2 - 1 इंटू डी, क्या देगा, a+d, a क्या है -1, d क्या है 1/2, सो यू गेट -1/2। सेकेंड टर्म थर्ड क्या रहेगी, a+2d, अब मैं डायरेक्ट विदाउट फॉर्मूले के अंदर ही रख रही हूँ, लेकिन आपको प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। यहाँ से थर्ड क्या है, यहाँ पे माइन एक कम करेगा, a+2d, a+2 इंटू 1/2 क्या बनेगा, a कितना है -1, 2 से 2 आपका डिवाइड हो जाएगा 0, a4 क्या रहेगी, a+4 - 1 इंटू डी, ये क्या देगा, a+3d, a क्या है -1, d क्या है 1/2, सो यू गेट -1 + 3/2, फ्रॉम हियर यू गेट 1/2। आपको फर्स्ट टर्म यानी कि a1 दे रखा है -1, a2 क्या हो जाएगा -1/2, a3 क्या हो जाएगा 0 एंड a4 क्या हो जाएगा 1/2। ओके स्टूडेंट, ये आपको टर्म दी गई है, आप वहां से क्या बना पा रहे हो, एपी बना पा रहे हो। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको क्या दे रखा है, फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। इसका बिल्कुल अपोजिट क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर आपने एपी बनाई है, लास्ट में ये आपने एपी बना के दिखानी क्या रहा था, -1 -1/2 0 1/2, लास्ट में ये एपी आपने अपनी फेयर नोटबुक में बना के दिखानी है। तो यहाँ से हमने क्या किया है, ए और डी की हेल्प से हमने एपी जनरेट की है, अब इस एपी की हेल्प से हम ए और डी कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए क्या क्या दे रखा है, एपी क्या डिफाइंड आपकी, फाइंड फॉर द फॉलोइंग एपीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, 3 1 -1 -3। सेकंड क्या डिफाइंड दे रखा है आपको, 1/5 1/3 5/3 9/3, ये क्या डिफाइंड कर दी आपकी, एपी डिफाइंड कर दी। ओके तो हमें क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस। आपको पता है फर्स्ट टर्म क्या रहेगी, जो एपी की सबसे पहली टर्म है उसको किससे डिनोट करते हो, ए से। सो ए क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे गिवन एपी क्या है 3 1 -1 -3, तो यहाँ से क्या बनेगी, ए क्या आ जाएगी आपके पास 3। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करते हो, कॉमन डिफरेंस कैसे फाइंड आउट करोगे, सेकेंड टर्म माइनस a2 माइनस a1, यानी कि सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और एपी की सेकेंड टर्म क्या है, a1 आपको 3 दे रखी है, a2 आपको 1 दे रखी है, a3 आपको -1 दे रखी है, a4 आपको -3 दे रखी है। a2 माइनस a1, a2 क्या है 1, a1 क्या है 3, सो क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगा कॉमन डिफरेंस -2। सभी के लिए निकाल के दिखा दोगे, d2 क्या रहेगा, यहाँ से a2 माइनस a1 पहला निकाला है, a3 माइनस a2, a3 माइनस a2, a3 क्या है -1, a2 क्या है 1, सो क्या आ जाएगा ये भी -2। नेक्स्ट क्या रहेगा, a4 माइनस a3, यानी कि फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, तो क्या रहेगा -3 + 1, ये भी क्या रहेगा -2। अगर आपकी पहले से ही एपी दे रखी है तो जितने भी कॉमन डिफरेंस आप निकालोगे सारे के सारे क्या आने चाहिए, आपके सेम आने चाहिए। तो ये आपको एपी पहले से डिफाइंड है, इसका मतलब इसके जो कॉमन डिफरेंस रहे हैं वो 3 निकले 4 निकले बेस्ड ऑन टर्म्स, तो यहाँ से वो सारे की सारी वैल्यू क्या होनी चाहिए आपकी
सेम होनी चाहिए। तो देखिए D1 यानी कि पहला कॉमन डिफरेंस भी क्या है -2, दूसरा भी -2, तीसरा भी -2। तो यहाँ से आपके कॉमन डिफरेंस भी निकल गया और फर्स्ट टर्म भी आपने डिफाइन कर दी। नेक्स्ट एपी के लिए देखिए 1/3, 5/3, 9/3 और 27/3, सॉरी 13/3। तो ये क्या है, एपी की 4 टर्म डिफाइंड कर रखी है। फर्स्ट टर्म क्या रहेगी 1/3, जो सबसे पहली टर्म होगी ये, और उसके बाद क्या निकालना स्टार्ट कर दोगे, कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा A2 माइनस A1। A2 क्या है, यहाँ पे आप लिखोगे A2 यानी कि सेकंड टर्म कौन सी है एपी की, थर्ड टर्म कौन सी है एपी की, फोर्थ टर्म कौन सी है एपी की। ये सारी की सारी क्या दे दी आपकी टर्म दे दी A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 का मतलब क्या रहेगा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। सो 5/3 माइनस 1/3 क्या देगा, यहाँ से एलसीएम लेने के बाद 5 माइनस 1 4/3। ये फर्स्ट कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। नेक्स्ट कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, A3 माइनस A2। A3 माइनस A2 क्या रहेगा आपके पास 9/3 माइनस 5/3। तो यहाँ से देखिए एलसीएम लोगे क्या आएगा 9 माइनस 5, दिस इज ऑल्सो 4/3। नेक्स्ट क्या रहेगा A4 माइनस A3। A4 क्या है 13/3, A3 क्या है 9/3। तो एलसीएम लोगे क्या आएगा 13 माइनस 9, 13 माइनस 9 क्या देगा बच्चों आपको 4। तो यहाँ से 3 भी क्या आ जाएगा 4/3। देखिए तीनों कॉमन डिफरेंस D1 किसके बराबर है D2 के, और D2 किसके बराबर है D3 के। तीनों कॉमन डिफरेंस आपके क्या आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, क्योंकि पहले से ही ये एक एपी डिफाइंड की गई है। ओके, फोर्थ क्वेश्चन में देखिए, सेकंड क्वेश्चन में आपको टर्म के बेस पे एपी बनानी है, और थर्ड क्वेश्चन में आपको एपी गिवन है, उसके अंदर आपने क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस निकालना है। नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे आर एन एपी फाइंड देयर कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स। आपको कुछ एपी दी गई है, कुछ टर्म्स दी गई हैं, उनको आपने क्या चेक करना है, क्या वो एपी बन रही हैं, इज दे आर एपी। सबसे पहले तो आपने यही चेक करना है, उन सारी जो एपीज डिफाइंड है उनको क्या चेक करना है, क्या वो एपी बन रही है कि नहीं बन रही। उसके बाद आपने क्या करना है, कॉमन डिफरेंस और अगली 3 टर्म, नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। तो यहाँ से देखिए सबसे पहले क्या डिफाइंड है आपके पास 2 5/2 3 7/2। तो यहाँ से देखिए एपी की फर्स्ट टर्म आपको पता है क्या रहेगी, किससे डिनोट करोगे, स्मॉल ए। दिस इज 2 एपी। चेक करने के लिए क्या होना चाहिए, हमें ये चेक करना है क्या ये एपी बन रही है कि नहीं बन रही। तो जितने भी कॉमन डिफरेंस रहेंगे वो सारे के सारे क्या आने चाहिए, सेम आने चाहिए। सो निकालिए, फर्स्ट क्या रहेगा A2 माइनस A1। A2 का मतलब क्या है सेकंड टर्म, और यहाँ पे सेकंड टर्म क्या रहेगी 5/2। सो 5/2 माइनस 2, एलसीएम लेने के बाद क्या मिलेगा 5 माइनस 4/2, दिस इज 1/2। अब आगे देखिए नेक्स्ट D2 निकालिए, यानी कि कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा बच्चों A3 माइनस A2। A3 क्या है यहाँ पे 3, और A2 क्या है यहाँ पे 5/2। फिर से एलसीएम लोगे क्या मिलेगा यहाँ से 6 माइनस 5/2, दिस गिव्स यू 1/2। D3 नेक्स्ट निकालिए, जितने भी टर्म है उससे एक कम पॉसिबल होगा, यहाँ से फर्स्ट डिफरेंस निकलेगा, यहाँ से सेकंड, यहाँ से थर्ड, क्या रहेगा A4 माइनस A3, ये क्या देगा 7/2 माइनस 3। अब इसका भी एलसीएम लोगे क्या रहेगा 7 माइनस 6/2 इज इक्वल टू 1/2। तो देखिए D1 इज इक्वल टू D2 एंड D2 इज इक्वल टू D3। तीनों डिफरेंस क्या है आपस में सेम है, विच आर 1/2, और क्या वैल्यू भी आप साथ में बता दोगे। तो तीनों के तीनों सेम है, इसका मतलब जो ये टर्म से एपी बन रही है ये क्या है, एक एपी बनेगी, ट्रू है ये। अब हमें क्या करना है, अगर ये एपी बन रही है तो हमें इसी एपी की आगे वाली कुछ टर्म निकालनी है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। इसका मतलब हमने नेक्स्ट 3 टर्म निकालनी है। हमने कौन कौन सी निकालनी पड़ेगी, फिफ्थ के बाद सिक्स्थ, और सिक्स्थ के बाद सेवन्थ। तो फॉर्मूला क्या था आपके पास टर्म निकालने का, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो कहाँ से फॉर्मेट करना है आपने, A5 फिफ्थ टर्म निकालनी है ना, नेक्स्ट 3 मोर टर्म बोला है। नेक्स्ट 3 का मतलब क्या रहेगा, जितनी एपी के अंदर है उनसे आगे वाली 3 टर्म निकालनी है। तो यहाँ से देखिए A5, इसका मतलब क्या है, n की जगह क्या पुट करोगे 5। a क्या है आपके पास फर्स्ट टर्म 2, n क्या है 5, d क्या है अभी आपने निकाला
1/2 क्या आ जाएगा 2 + 4 इंटू 1/2 क्या रहेगा 2। 2 + 2 क्या देगा 4, यानी कि नेक्स्ट टर्म क्या आ जाएगी 4 रहेगी। A6 कैसे निकालोगे A + 6 - 1 इंटू डी, ए क्या है 2, 5 इंटू 1/2 ये क्या देगा यहाँ से 2 + 5/2 यानी कि 9/2, ये क्या आ जाएगी 6th टर्म आ जाएगी। नेक्स्ट A7 A + 7 - 1 इंटू डी, इसका मतलब क्या रहेगा A + 6D लिखोगे। A क्या है 2 और D क्या है 1/2। तो यहाँ से कैसे निकालोगे A + 6 इंटू 1/2 कैंसिल आउट करने के बाद क्या रहेगा A कितना है 2, तो यहाँ पे पुट कर दो A7 क्या आ जाएगी 2 + 3 विच इज 5। तो यहाँ से तीनों टर्म आप निकाल सकते हो। A5 क्या रही है 4, A6 क्या रही है 9/2, A7 क्या रही है 5। लास्ट में आप लिखेंगे A5 इज 4, A6 इज 9/2 एंड A7 इज 5। ओके, अगर आपको A8, A10, A15 भी पूछा जाए तो आपने सिर्फ क्या करना है फॉर्मूले का ही यूज करना है। और फॉर्मूले का जब आप यूज करते हो तो आपको पता होना चाहिए फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस का होना बहुत जरूरी है। और n क्या रहेंगे आपके पास नंबर ऑफ टर्म। ओके, सो आप सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट कीजिएगा, थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट कीजिएगा, फोर्थ के कुछ पार्ट ट्राई कीजिएगा। कल हम इसके कुछ जो इम्पोर्टेंट पार्ट है आप फर्स्ट 6 पार्ट खुद कीजिएगा, बाकी हम कल ट्राई करेंगे। थैंक यू।